जय श्री राम। जो सत का संग करता है वह है सत्संगी। सत क्या है? सत माने है जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा से है और सदा सदा रहेगा, जिसकी सत्ता से समस्त जीवन का अस्तित्व है, जो अजर अमर अविनाशी है। सत्संग से क्या नहीं हो सकता? मनुष्य से दैवत्व और दैवत्व से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। परमात्मा हर किसी चीज़ का, हर किसी कार्य का सनातन कारण है। यह बात अगर व्यक्ति जान ले तो उसका कर्ता भाव उसी समय खत्म हो जाए और अहंकार भी पैदा ना हो। वह सत्ता तो हर तरफ है, कहीं आती जाती नहीं। मन और शरीर आते जाते हैं। मन उस सत्ता में एक बिंदु की तरह है जो तुम्हें उससे अलग किए रहता है। मन के खत्म होते ही तुम उसमें मिल गए समझो। गुरु, आपका गुरु कौन है? इसकी एक ही सच्ची पहचान है कि गुरु के पास बैठने पर आपको अच्छा लगे, दिल में शांति का अनुभव हो व दिल में प्रेम पैदा हो, चाहे गुरु कुछ भी ना बोलें तब भी। जैसे जैसे गुरु में लयता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आपका मन भी रूपांतरित होता जाता है। विभिन्न आध्यात्मिक स्तरों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है। गुरु के साथ आध्यात्मिक मार्ग अति सुगम हो जाता है। गुरु से प्रेम होने पर जीवन का सारा बोझ गुरु अपने ऊपर ले लेता है और साधक बेफिक्र हो आनंद में डूबा हुआ मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है। परिवर्तन स्थूल शरीर से शुरू होकर सूक्ष्म शरीर में, फिर कारण शरीर व महाकारण तक होते हैं। गुरु ही सीढ़ी है और गुरु ही आत्मा है। हमको आकार से ही शुरू करना पड़ेगा, अंत में उसके वास्तविक रूप में एक हो जाना है। गुरु और शिष्य अनंत तक साथ रहते हैं और अंत में दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। सीढ़ी के वास्तविक रूप को समझ लेने पर सीढ़ी न रहकर अपने वास्तविक आत्म रूप में प्रकट हो जाती है। हमें अपनी इच्छाओं के ख्याल को ख़त्म करना होगा, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना होगा। चाहना या इच्छा के ख्याल को ख़त्म करने की मत सोचें, नहीं तो और उलझ जाओगे। चाहना या इच्छा के ख्याल अधिकतर पहले के बनाए हुए हैं और वो ख्याल तो आएंगे ही निकलने के लिए। बस उस समय जागरूक रहने की आवश्यकता है। उस चाहना के विचार को आसानी से निकलने हेतु हमको उस ख्याल में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना तो पॉजिटिव रूप में या निगेटिव रूप में, तो कोई उलझन नहीं है। चाहना या इच्छाओं के विचारों को ख़त्म करने का यही एक तरीका है। बस विचारों के निकलने का रास्ता देना होगा। मन को पूरी तरह खुला रखना होगा ताकि वे आसानी से निकल सकें। गंदे विचार को हम निकलने नहीं देते हैं, उनको तुरंत दबा देते हैं क्योंकि मन में बैठा हुआ है कि यह ख़राब हैं। इस प्रकार वो विचार कभी नहीं निकल पाता। ये हमारा उस विचार से निगेटिव रूप से जुड़ना होता है। जब उस इच्छा या विचार, चाहना के ख्याल की समस्त ऊर्जा बह जाएगी तो वह चाहना का या इच्छा का विचार जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। क्रमशः